हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम किसी सेंटेंस को फ्रेम करें। इन दिस सेकंड लेक्चर वी विल सी अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब्स क्या है, उसको यूज कब करते हैं, कहाँ कैसे करते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले। कुछ एक्सरसाइजेस भी देखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मेनली हम कैसे हम वर्ब्स को यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो हम देखने वाले, राइट। सो हियर इज सम इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल डू रेगुलरली। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं, जब कोई चीज को हमें बताना हो जो रेगुलरली हम करते हो, रोज करते हो, या थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो थिंग्स हमेशा जो सच होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, राइट। सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर दिस एंड दिस इज हाउ वर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टेंस। और इस टेंस के अंदर वर्ब का हम इस तरह से यूज करते हैं। लव हो तो आई लव मैंगोस, मुझे आम पसंद है। लाइक, वी लाइक मैंगोस। एंजॉय, यू एंजॉय मैंगोस। सेल, दे सेल मैंगोस, मैंगो जूस। तो यहां पर हम वर्ब को देखो कैसे बेस फॉर्म में उसको यूज करते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन के बिना। लव, लाइक, एंजॉय, सेल। और ये एक्टिविटी हमें हमेशा सच है, राइट। आई लव मैंगोस, राइट। तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन जब यहां पर हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में या थर्ड पर्सन में अप्लाई करें तो वहां वर्ब चेंज हो जाता है। ये तो था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और ये तो था सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल। बट जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो वहां पर हमें वर्ब को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लव का क्या हो जाता है, रवि। रवि लव्स मैंगोस। लव नहीं लगाते, लव्स मैंगोस। और हेट, राधिका हेट्स मैंगोस। तो थर्ड पर्सन में जब एक ही बंदा हो, सिंगुलर, रवि या राधिका, तो वहां पर वर्ब के साथ हम एस को ऐड करते हैं, राइट। तो रवि लव्स मैंगोस एंड राधिका हेट्स मैंगोस। तो जिस तरह से हम वर्ब्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है इसे समझाने के लिए कि कैसे हम वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। देखो, ये सारे जो नंबर है, आई, वी, यू, ऑल ऑफ यू और दे, यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, और इवन थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर भी हम वर्ब को चेंज नहीं करते, वैसा ही रखते हैं, लाइक। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो वहां पर हम वर्ब के साथ एस को ऐड करते हैं, तो वहां बन जाता है ही लाइक्स डांसिंग इन रेन या ही लाइक्स मैंगोस। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये याद रखोगे तो आप सेंटेंस को अच्छी तरह बोल पाओगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही हमें ध्यान रखना है, बाकी सारे केसेस में वर्ब अनचेंज्ड रहता है, राइट। नेक्स्ट इज सेइंग नेगेटिव थिंग्स। तो जब हमें नेगेटिव थिंग्स बोलने की जरूरत होती है, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो हम कैसे बोलते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस हो, आई ईट फ्राइड कॉकरोचेस, मैं फ्राइड कॉकरोचेस खाता हूं, तो ईट का हम क्या करते हैं, डोंट आगे लगा देते हैं। आई डोंट ईट फ्राइड कॉकरोचेस और आई डू नॉट ईट फ्राइड कॉकरोचेस। नेक्स्ट, वी स्टडी इंग्लिश, तो हम लिखेंगे वी डोंट स्टडी इंग्लिश या वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश। ये हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। उसी तरह, यू ड्राइव वेरी वेल, तो वहां यू डोंट ड्राइव वेरी वेल। ग्रैंडपा प्लेज कबड्डी, ग्रैंडपा डजंट प्ले कबड्डी। अब देखो, ये सारे केसेस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर की जब बात करें तो वहां पर हम डोंट ही खाली लगाते हैं। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, ग्रैंडपा, तो वहां पर एस साउंड आ जाता है, दैट इज डजंट। वहां डोंट नहीं लगाते, हम कहते हैं ग्रैंडपा डजंट प्ले कबड्डी, राइट। वैसे ही राधिका डजंट राइड अ स्कूटर। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी रूल तो वही है जो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं कि, बट यहां फर्क क्या है, सिर्फ एक एस साउंड आना चाहिए, दैट इज डजंट। तो वही चीज उन्होंने टेबल के थ्रू समझाया है। आई डोंट लाइक मैंगो, वी डोंट लाइक मैंगो, यू डोंट लाइक मैंगो, ऑल ऑफ यू डोंट लाइक मैंगो, दे डोंट लाइक मैंगो। बट जब सिंगुलर आए थर्ड पर्सन के अंदर तो ही डजंट लाइक मैंगोस या ही डजंट लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो वो एक सिंपल एक रूल है, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर हमें एस साउंड प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो वो डजंट हो जाता है, राइट। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन से सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल रीड करते हैं।
Raghu works in a government office. He joined the office sometime last year. He goes to office by bus. Sometimes he takes a taxi. After reaching office, he drinks a glass of water and sleeps for some time. गवर्नमेंट ऑफिस, राइट? तो यहाँ क्या बता गया कि रघु गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है. उसने कुछ ही टाइम पहले लास्ट ईयर में ही उसका ऑफिस ज्वाइन किया था. वो बस से ऑफिस जाता है, कभी कभार वो टैक्सी से भी ऑफिस जाता है. ऑफिस पहुंचने के बाद वो एक ग्लास पानी पीता है, फिर थोड़ी देर सो जाता है, राइट? तो ये जो अगर आप एक्टिविटी देखो तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो सब वर्ब्स है, यानी क्रिया. और इसमें देखो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो एक परमानेंट एक्टिविटी बताती है कि जो हम रोज करते हैं. कि वर्क्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, वो रोज करता है. गोज टू ऑफिस बाय बस, रोज जाता है बस से. कभी कभार टैक्सी लेता है, वो भी रोज करता है, यानी कभी कभार. आफ्टर रीचिंग ऑफिस ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो रोज करता है. तो वही हम कहना चाहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट कब यूज करते हैं, जब हम कोई परमानेंट थिंग्स को बताना हो या डिस्क्राइब करना हो, तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो वही लिखा हुआ है, द वर्ब्स इन बोल्ड टेल अस अबाउट एन एक्टिविटी दैट इज परमानेंट और यूजुअल इन लाइफ और कैरेक्टर, एंड फॉर सच थिंग्स वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? जो परमानेंट एक्टिविटी है उसमें सिंपल प्रेजेंट. अब फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ. अब अगर हमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो जो हमेशा सच हो, राइट? यूनिवर्सल सच्चाई जो हमेशा सच होता है, तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, इन नॉर्थ इंडिया द सन सेट्स अर्ली इन द विंटर. नॉर्थ इंडिया में सन विंटर में अर्ली सेट हो जाता है. सेट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेट्स. डॉग्स आर सेंसिटिव अबाउट देयर टेल्स. डॉग्स उनके टेल के बारे में सेंसिटिव होते हैं. तो ये जो चीज है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक्टिविटी जो परमानेंटली हम करते हो, रोज करते हो, उसको बताने के लिए, या तो फिर जो सेकंड सिचुएशन है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर केस में सच होता है, उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. ओके, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं. अब अगर आप कमेंट्री सुनोगे, इंग्लिश कमेंट्री, क्रिकेट की या फुटबॉल की किसी की भी, तो वहां पर अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, क्रिकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे बोलते हैं, वरुण बोल्स अनदर बाउंसर. वरुण ने एक बाउंसर डाला, राइट? तो कैसे यूज किया, बोल्स, यानी कि वर्ब के साथ एस ऐड कर दिया, राइट? वरुण बोल्स अनदर बाउंसर. हियर कम्स द बस, ये आया बस. देयर शी गोस, वो गई, राइट? ये है तीसरा सिचुएशन जहां आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. फाइनली फोर्थ सिचुएशन जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं वो कहां है. फाइनली दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ समथिंग दैट इज करेंटली ट्रू. इससे वो चीज भी डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो अभी करेंटली ट्रू है, जिसे हम देखते हैं वो हमें समझ जाता है कि ये ट्रू है, हाँ सच है. फॉर एग्जाम्पल, यू लुक सैड एंड ट्रबल्ड. तुम बहुत सैड नजर आ रहे हो और ट्रबल्ड नजर आ रहे हो. आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टीज, मैं तुम्हारी डिफिकल्टीज समझता हूं, राइट? लुक सैड एंड ट्रबल्ड बेस फॉर्म में यूज किया है. तो समराइज करने के लिए हम इन वर्ब को कब यूज करते हैं, जो एक्टिविटीज जो हम रेगुलरली करते हैं या हैबिचुअली करते हैं, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, किसी भी एक्शन जो अभी हो रहा हो उसको बताने के लिए, और किसी चीज की स्टेट को समझाने के लिए, राइट? तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी स्पीक, तो इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जहां पर हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपको पूछता है, डू यू स्टडी एट कॉटन कॉलेज, तो आप क्या जवाब दोगे, यस आई डू, यस मैं पढ़ता हूं, या नो आई डोंट. बहुत शॉर्ट पार्शियल आंसर दे दिया. कभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे यस आई डू स्टडी एट कॉटन कॉलेज, हम ऐसा कभी नहीं बोलते. और ना ही नो आई डोंट स्टडी एट कॉटन कॉलेज, नहीं. हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं उसको, पार्शियली, आधा बोलते हैं, राइट? दैट इज अ रूल अबाउट इंग्लिश सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस. तो यहां पर उन्होंने एक एक्टिविटी दिया हुआ है. एग्जाम्पल, एक बंदा है अजू जो कुशन्स, सोफा कवर, कर्टन और सीट कवर्स बनाता है. एक कस्टमर आके उससे पूछता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिसका वो जवाब देता है यस या नो में. ठीक है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो. पहला क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया हुआ है, डू यू स्टिच सोफा कवर्स, क्या आप सोफा कवर स्टिच करते हैं, तो उसने जवाब दिया यस आई डू. नेक्स्ट पूछता है, डू यू स्टिच कर्टन्स, तो क्या आएगा, यस आई डू. एंड क्वेश्चंस, यस आई डू. डू यू मेक फर्नीचर, तो यहाँ फर्नीचर का तो कहीं पर बोला नहीं है, तो क्या बोलेगा, नो आई डोंट, राइट? आई डोंट. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब को हम सिंपली कोई चेंज के बिना ही रखते हैं, लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात सिंगुलर की आए तो वहां पर एस साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, राइट?
फॉर एग्जाम्पल रवि लाइक्स मैंगोज। और अगर नेगेटिव बोलना हो तो भी वही रूल है कि क्या बोलते हैं, रवि डजंट लाइक मैंगोज। बाकी सारे सिचुएशन में, सारे पर्सन के केसेस में वो वर्ब को हम अनचेंज्ड ही रखते हैं। फिर एक्टिविटी ट्रू, एक और एक्टिविटी ने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा, डू यू ड्राइव अ कार? तो आंसर दिया, नो आई डोंट, आई राइड अ मोटर बाइक। मैं कार नहीं चलाता, मैं मोटर बाइक चलाता हूं। नेक्स्ट, आर देयर पेंगुइन्स इन द सुंदरबंस? क्या सुंदरबंस में पेंगुइन्स दिखाई देते हैं? नो देयर आरंट। अभी ईज आर जो है वो अभी नहीं देखते फिलहाल, अभी तो फिलहाल जो नॉर्मल वर्ब्स है उन्हीं को हम देखते हैं। डू यू स्टडी चाइनीज इन स्कूल? नो वी डोंट, वी स्टडी इंग्लिश, राइट। तो डू यू प्ले फुटबॉल इन म्यूजियम्स? क्या तुम म्यूजियम में फुटबॉल? नो वी डोंट। डू पीपल प्ले? नो दे डोंट, राइट, क्योंकि पीपल थर्ड पर्सन प्लूरल, दे डोंट। दे वॉच एंटिक पीसेस, राइट। डू इंडियंस लिव इन केव्स? नो इंडियंस डोंट लिव इन केव्स। बाकी का सारा आप ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कैसे हम किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। सेकंड चैप्टर में देखा हमने कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं, कौन से सिचुएशन में यूज करते हैं, उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उनका रूल्स हमने देखा, वर्ब को कैसे यूज करते हुए देखा, कुछ एक्सरसाइजेस देखे, राइट। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप कि आपको पता चला होगा कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप and please subscribe to my channel. Thanks for watching.